नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। कहा, मैं बदला नहीं हूं, सज्जनों के लिए फूल से कोमल और दुर्जनों के लिए ब्रज से कठोर हूं। ड्रग की बड़ी खेप पकड़ने पर इंदौर पुलिस को बधाई दी। कहा, पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सीएम बोले, सभी माफियाओं को पकड़ने भी और आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के कहर पर कहा, भोपाल में मामलों को लेकर समीक्षा की। रिपोर्ट के आधार पर कौओं के बाद अब प्रदेश में अन्य पक्षियों में भी बर्ड फ्लू की हो चुकी है पुष्टि। मामले को गंभीरता से लेने की बात करते हुए सीएम ने फिलहाल चिंता नहीं करने का तो प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि इंदौर मेरे सपनों का शहर है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। मंच पर विराजमान हमारे दोनों मंत्री आदरणीय उषा दीदी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेंद्र हाड़िया जी, आकाश विजयवर्गीय जी, एयरपोर्ट ऑथोरिटी के सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, आज ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मध्य प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्गो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कलमों द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजा के मुख्यमंत्री जी को बधाई दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी और उसके बाद आपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कही थी, तब से हम लगे हुए थे कि किस प्रकार आत्मनिर्भर इंदौर बनाएं। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो कार्गो की जो तैयारियां थी, लगातार पिछले कुछ महीनों से हम लगे हुए थे कि इस अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कार्गो में जो जो आवश्यक है वो सब किए जाएं। मुझे बताते हुए खुशी है कि केंद्र सरकार ने इसमें पूरी मदद करते हुए आज जो जो आधुनिक मशीनरी आवश्यकता है वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। इंदौर और इंदौर के आसपास बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अभी तक चूंकि यहाँ से एक्सपोर्ट हो नहीं रहे थे, खास करके पीतमपुर और फार्मास्यूटिकल की यहाँ की जो फर्म है वो इंदौर से दिल्ली या बॉम्बे या अन्य शहरों से सामान भेजती थी। हमने लगातार इस क्षेत्र को लेके लगभग 5 बैठकें एक्सपोर्टरों के साथ की हैं। मुझे बताते हुए खुशी हुई कि पहली बार हमारे कार्गो के सभी अधिकारी और उसके साथ साथ कस्टम के भी अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी के जो कार्गो के हमारे सभी अधिकारी हैं और कस्टम के जो अधिकारी हैं वो एक्सपोर्टरों के पास जाके बैठक लेते थे कि आप आइए, हम एक्सपोर्ट करेंगे, आपकी क्या मदद चाहिए। ये पहली बार देखा माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह जी की सरकार में कि कस्टम आपके पास आ रहा है, आपको बता रहा है। उन्होंने पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, पूरा सिस्टम। हमने लगातार 5-6 बैठकें की, पूरा हम लोगों के बीच में गए। जब हम लोगों के बीच में गए तो उनको लगा इतना अच्छी व्यवस्था इंदौर कार्गो में है। हमने कहा यहाँ से आप सीधे अपना मटेरियल सीधे भेज सकते हैं। और यहाँ एक्सरे मशीन जो बड़ी है वो लगाई, कोल्ड स्टोरेज है और उसके साथ साथ सोना जवाहरात के लिए अगर स्ट्रांग रूम चाहिए वो भी है। सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है। और हमने कहा क्यों आप इंदौर से भेजें, पीतमपुर के जो लोग या बाहर के या फार्मास्यूटिकल जो बम्बई या दिल्ली से भेजते हैं उनको कस्टम क्लियर कराने वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ पर कस्टम आपका यही क्लियर होगा, ऑनलाइन होगा। और वो सभी फैसिलिटी, अगर कुछ समस्या आती है तो कस्टम के अधिकारी आपसे मिलकर बात करेंगे, कार्गो के अधिकारी आपसे मिलकर बात करेंगे। तो जब हम सब जगह गए तो सभी लोगों ने प्रतिसाद दिया और उन्होंने कहा कि हम जरूर इंदौर से अब एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। ये इंदौर से नहीं, इंदौर के आसपास पूरे मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात और बताना चाहूँगा। हाल ही में हमने किसानों को बीच में गए और उनके साथ प्रशिक्षण किया कि किस प्रकार आप अपने सामान एक्सपोर्ट कर सकते हो। मुझे बताते हुए खुशी हुई कि इंदौर के आसपास के किसानों के साथ हम बैठे थे, सभी अधिकारी बैठे थे। हमने दिन भर की वर्कशॉप की और उनको बताया कि किस प्रकार आप अपने सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसानों को बताया कि किस प्रकार आपकी सब्जी हो, यहाँ भिंडी 40 रुपये किलो है। जब दुबई से मुझे परिचित का फोन आया, बोला हमारे यहाँ 400 रुपये किलो है। बहुत सारे ऐसे यहाँ फूल की खेती अच्छी होती है, फूल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले ये सब चीज़ें जब बम्बई और दिल्ली से आती थी तो कभी कभी खराब होने की समस्या रहती थी, लेकिन अब हम सीधे किसानों का सामान यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने ये भी सुविधा दी कि आपके खेत से एयरपोर्ट तक लाने का जो किराया है वो आधा किराया केंद्र सरकार भरेगी। तो किसानों के लिए बहुत सारी सुविधा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दे रही। जब प्रशिक्षण दे रहे थे तो हमने किसानों को कहा कि आप एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले सकते हैं। मुझे
ध्यान है कि यहाँ आए हुए हैं देपालपुर के किसान, उनको लगा कि ये संभव है कि हम एक्सपोर्ट का लाइसेंस आधे घंटे मिल सकता है। हम उसी प्रशिक्षण में उस किसान से बोला कि आप यहीं ऑनलाइन अप्लाई करो। आधे घंटे के अंदर 500 रुपए में वो एक्सपोर्ट का लाइसेंस वही प्रशिक्षण में उनको मिल गया। ये है माननीय मोदी जी की और शिवराज सिंह जी की सरकार, आधे घंटे में एक्सपोर्ट का लाइसेंस। हमने कहा है किसानों के कि आप आइए और आगे बढ़िए, हम सब मिलकर जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम सब मिलकर आज नई मील का पत्थर साबित होगा ये इंटरनेशनल कार्गो। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बातें मैं आपसे भी इंदौर शहर की तरफ से नहीं पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से मांगना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में हमारे अभी तक 20 से 22 लाख यात्री प्रति वर्ष यहाँ से निकलते हैं और इसकी क्षमता पूरी हो गई है। और आने वाले वर्षों में जो लगभग 40 लाख से ऊपर यात्री प्रति वर्ष यहाँ से यात्रा करेंगे, उसके लिए हमें एक नई बिल्डिंग की आवश्यकता है और उसके लिए केंद्रीय मंत्री जी से बात चल रही है, केंद्र सरकार से बात चल रही है। लेकिन जमीन हमें मध्य प्रदेश सरकार को देनी होगी। और पिछले दिनों जब आपकी पिछली सरकार में जो आखिरी कैबिनेट थी, उसमें आपने 22 एकड़ की जमीन जो एयरपोर्ट से लगी हुई है वो उस कैबिनेट में पारित कर दी थी। लेकिन उसमें हमने कहा था कि जब तक जो यहाँ से रोड निकलता है उसका वैकल्पिक रोड नहीं बनेगा तब तक ये एयरपोर्ट अथॉरिटी को ट्रांसफर नहीं की जाए, क्योंकि यातायात में बाधक होगी। जब इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था तभी आपने निर्देश दिए थे, हमने वो सड़क बना दी। अब वो सड़क बन के तैयार है। मैं चाहता हूँ ये जो 22 एकड़ की जो जमीन कैबिनेट ने तय की थी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिल जाए ताकि एक्सपांशन के लिए सुविधा रहेगी। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर देपालपुर में हमने जमीन आइडेंटिफाई करी है और हम चाहते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बने। माननीय नितिन गडकरी जी और जब आपकी वार्ता हुई थी उस वार्ता में मैं भी ऑनलाइन उपस्थित था और उन्होंने बात कही थी अगर सरकार हमें जमीन देगी तो जरूर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के लिए विचार करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इंदौर से 20 किलोमीटर दूर, इसी एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर देपालपुर साइड में हमने जमीन आइडेंटिफाई करी है। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के लिए मिल जाएगी तो मुझे लगता है बहुत बड़ा आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं उसमें सहायता मिलेगी। यही दो निवेदन आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे, यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास है आदरणीय हरदीपुरी जी। हमारे यशस्वी सांसद जिन्होंने इस सुविधा को विकसित करने में अतुलनीय योगदान दिया है, आदरणीय शंकर गलवानी जी। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी और जिन्होंने अभी जीत का रिकॉर्ड बनाया है, भाई तुलसीराम सिलावट जी। हमारी संस्कृति और पर्यटन मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी। हमारे वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी। हमारे युवा विधायक भाई आकाश विजयवर्गीय जी। सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, मैडम आरिमा सन्याल जी, सैलवा कुमार जी। जरा अच्छी हिंदी बोली इसलिए तालियां बजाइए। वो कह रहे थे मैं बोल नहीं पाता, आपने बहुत अच्छी हिंदी बोली। और इंदौर के मेरे प्रबुद्ध बहनों और भाइयों, मां अहिल्या देवी हमारी आदर्श है। सुशासन और विकास के सूत्र मां अहिल्या देवी से हम मिले हैं और मां अहिल्या कानून विरुद्ध काम करने वालों को सख्त सजा देने का काम करती थी। उन्हीं के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। इसलिए चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे चिटफंड माफिया हो, जितने ये आफिया माफिया है ये भाई मध्य प्रदेश की धरती पर दिखेंगे नहीं। इनको पूरी तरह समाप्त करने का हमने फैसला लिया है क्योंकि सुशासन के लिए वो जरूरी है। और इंदौर तो अपने सपनों का शहर है, अद्भुत शहर इंदौर।
हिंदुस्तान के सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर, सेवा भावी और संस्कार युक्त शहर, आज एक बड़ी सौगात इंदौर को मिल रही है। देखिए, मैं आज ही भविष्यवाणी कर रहा हूं, आने वाले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को कि हम लोकल को वोकल तो बनाएंगे, लेकिन यहां बनी हुई चीजों को सारी दुनिया में भेजें। इंदौर इसमें एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड कायम करेगा, क्योंकि असीम संभावना है इंदौर में। हमारे यहां के उद्योगपति, व्यापारी, किसान कोई कम नहीं। जब ट्रंप साहब को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाने में भी हमारे दवा निर्माताओं ने कहा कि चिंता मत करो, जितनी बने उतनी दे देंगे, जितनी जरूरत पड़े दे देंगे। और हमने तो वैक्सीन के लिए भी ऑफर किया, जरूरत पड़े तो हम बना देंगे। हम देश से दुनिया की जरूरतें पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी था अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनल। हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, एयरपोर्ट का विस्तार जरूरी है। अब इंदौर के जरूरतों के मुकाबले हमारा एयरपोर्ट बहुत छोटा है, उसके विस्तार की जरूरत। इसलिए शंकर जी, आपने कहा है और रोड भी बन गया। मैं इंदौर विकास प्राधिकरण को भी धन्यवाद देता हूं। अब रोड भी है और 22 एकड़ जमीन भी है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? 22 एकड़ जमीन दे दी जाएगी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए। जो मांगेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा, चिंता की बात क्या है? असंभव शब्द अपने शब्दकोश में है ही नहीं। और दूसरा, मध्य प्रदेश भविष्य का लॉजिस्टिक हब है। मैं आज कह रहा हूं, हम देश के दिल हैं, सेंट्रली लोकेटेड है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ हमारे यहां से सामान जा सकता है। और इसलिए वहां भी जमीन मिल गई है, जमीन देख लिए 20 किलोमीटर दूर, तो वहां लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा, ताकि इंदौर को ये बड़ी सौगात मिल सके। आज मैं प्रधानमंत्री जी का, एविएशन मिनिस्टर श्रीमान हरदीप पुरी जी का, संबंधित हमारे दोनों विभागों का, राज्य सरकार के भी अधिकारियों और टीम का, और मेरे साथी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग से आज इंदौर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनल की सुविधा प्राप्त कर सका। अब मैं सब निर्माताओं को कहता हूं कि खूब बनाओ, एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाओ, जो आज हमारे पास। अब अभी आप देख रहे थे, हरदीप जी ने आंकड़े गिनाए, इंदौर अभी भी एक्सपोर्ट करता है। हम दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं, फिनिश्ड लेदर एक्सपोर्ट करते हैं, मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं। यहां हीरे मोती के लिए भी पूरी सुरक्षा के साथ व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहां से डायमंड एक्सपोर्ट भी होता है, स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। और किसान भाइयों, अब चिंता मत करो, एक्सपोर्ट क्वालिटी की फल और सब्जियां पैदा करो, दुनिया के बाजारों में भेजने में आज अपना इंदौर सक्षम हो गया है। ठीक दाम मिले। अरब कंट्रीज में सब्जी चाहिए, फल चाहिए, हम यहां से पूर्ति कर सकते हैं, हमारे फूल दुनिया में धूम मचा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, ये सुविधाएं तो
यहाँ विकसित हुई है, लेकिन किसान अगर अपने खेत से अपने उत्पाद को लाएगा तो आधा किराया भी सरकार देगी। जैसे फल हो, सब्जियां हो, फूल हो, बाकी उत्पाद हो, सब एक्सपोर्ट करने की सुविधा आज यहां से मिली है। अब इंदौर में जिस तेजी से हवाई यात्री बढ़ रहे हैं, अरे बड़ी खुशी होती है जब हवाई अड्डों में भीड़ देखते हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई यात्रा करेगा हमारे देश में, और ये हो रहा है। लोअर मिडिल क्लास के लोग सड़क मार्ग से नहीं, हवाई मार्ग से यात्रा करें, हवाई मार्ग से यात्रा करें। आमदनी बढ़ती जा रही है। क्यों गरीब आदमी भी हवाई जहाज में ना बैठे? ले जाओ, इंदौर तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि ज़िले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहाँ से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, चिंता की ज़रूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नज़र रखे हुए हैं। कुछ समय से इंदौर असीम संभावनाओं का शहर है, और हमारे चाहे MSME हो चाहे बाकी उद्योग हो, अभी भी जो उत्पाद बना रहे हैं यहाँ उसका निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ ये कार्गो की सुविधा नहीं थी, वो अब विकसित हुई है। यहाँ से दवाइयाँ, यहाँ से हीरे, यहाँ से फिनिश्ड लेदर, अनेक तरह की चीज़ें निर्यात होती है। अब किसान भी अपने फल और सब्जियों को एक्सपोर्ट क्वालिटी का उगा के और उसको भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारे निर्माण की गतिविधियों को बल मिलेगा, ठीक दाम मिलेगा, और इंदौर के विकास को और पंख लगेंगे। इस सुविधा के लिए मैं इंदौर वासियों को बधाई देता हूँ। अरे हम जैसे थे वैसे ही हैं। अब अच्छे शासक को जनता के लिए फूल से ज़्यादा कोमल होना चाहिए और दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर होना चाहिए। तो दुष्टों को हम कुचलेंगे, छोड़ेंगे नहीं जो जनता के दुश्मन हैं। मैं इंदौर पुलिस को बधाई देता हूँ। आज इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय एयरफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, गिराओगे क्या? उसमें इंदौर पुलिस ने बहुत अद्भुत काम किया है। केवल इंदौर नहीं, हैदराबाद और बाकी जगह से भी कल आपके सामने स्थिति स्पष्ट की है। जितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है, आश्चर्य होता है। आज मैं उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करूंगा दोपहर को, और ड्रग के धंधे में लगे हुए हैं बाकी भी माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको भी पकड़ेंगे और आर्थिक रूप से भी उनकी कमर तोड़ देंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।